के खतरनाक इरादे से जो उनके सलाहकार थे, जो राजीव गांधी के भी सलाहकार थे और राहुल गांधी के भी सलाहकार हैं, सैम पित्रोदा जो चेयरमैन इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने अपना वक्तव्य दिया कि कांग्रेस चाहती है कि जो अमेरिका का कानून है, जिस प्रकार से वहाँ पर पैतृक संपत्ति जो होती है कि अगर माँ बाप जो घर की मुखिया होते हैं अगर वो नहीं रहते हैं तो उसमें से 55% प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में सरकार के पास चली जाती है और 45% ही संपत्ति उनके बच्चों को प्राप्त होती है। और प्रधानमंत्री जी ने पहले ही जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था उसमें जो एक लाइन है कि कांग्रेस अगर आएगी तो सबके संपत्ति का सर्वे कराएगी, और हमने चिंता व्यक्त पहले भी प्रधानमंत्री जी ने किया कि सर्वे कराने के पीछे मतलब क्या है। कहीं ना कहीं कांग्रेस 60 साल तक देश में रहते हुए, राज करते हुए जनता को लूटी, और सैम पित्रोदा का बयान के बाद से इनकी इच्छा जाहिर लगती है कि अब जो बचा खुचा है, जो कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने वो देख रहे हैं, सरकार बनने वाली नहीं है, लेकिन इरादे बहुत ही गलत है कि अगर आएंगे तो हम सबको पैतृक संपत्तियों में भी सरकार का हक बनाएंगे। इसका भारतीय जनता पार्टी घोर विरोध करती है और कांग्रेस को अगर इस पर आपत्ति है तो उनको कहीं ना कहीं अपने मैनिफेस्टो का खुलासा करना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी कोई भी चीज़ बोलते हैं तो तथ्य के आधार पर बोलते हैं। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया है, अगर आप उसमें देखें तो कांग्रेस ने ये घोषणा पत्र में जारी किया है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम सभी लोगों के प्रॉपर्टी का सर्वे कराएंगे। उसी को आधार बनाकर प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी का जो शंका था, कहीं ना कहीं अगर आप देखें कि 25 अप्रैल को कांग्रेस का एक खतरनाक इरादा, जो कि उनके शहजादे के भी सलाहकार हैं, उनके पिताजी के भी सलाहकार रहे हैं, सैम पित्रोदा का जो बयान आया है कि अमेरिका के तर्ज पर, जिस प्रकार से अमेरिका में टैक्स लगता है कि जिनका भी प्रॉपर्टी होता है अगर मालिकान उनके नहीं रहते हैं, परिवार के मुखिया नहीं रहते हैं, तो उनके बच्चों को संपत्ति नहीं जाएगी, उसमें 55% टैक्स के रूप में सरकार को चली जाएगी और 45% वो अपने पैतृक संपत्ति में अपने परिवारजनों को दे सकते हैं। ये बहुत ही खतरनाक इरादा है, क्योंकि भारत की परंपरा रही है कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए ही उसकी तैयारी करते हैं, जुटा करके तमाम कष्ट सह करके उस प्रॉपर्टी को बनाते हैं, और ये भारत में नहीं चलने जाएगा। वैसे तो राहुल गांधी का ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना है, सरकार दूर दूर तक उनकी बनने नहीं जा रही है, लेकिन जिस प्रकार की मानसिकता उन्होंने प्रदर्शित किया है ये बहुत ही निंदनीय है। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा पत्र की बात की है और मल्लिकार्जुन खड़गे उनसे मुलाकात करना चाह रहे हैं और घोषणा पत्र सौंपेंगे। कटाक्ष करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कोई मुद्दा नहीं बचा, हिंदू मुस्लिम से चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, 10 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी और कांग्रेस के तथाकथित जो सेकुलर की राजनीति करने वाले लोग, जो 2014 के पहले से हमेशा जाति और धर्म के आधार पर वोट मांगते रहे हैं, 2014 से प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास का जो एक मंत्र दिया, उस मंत्र के माध्यम से अगर आप देखें तो 10 साल तक जितनी भी हमारी कल्याणकारी योजनाएं आई हैं और चाहे हमारा जो भी कानून आया है, अगर देखें तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। और प्रधानमंत्री जी डे 1 से कहते हैं कि 140 करोड़ भारतवासी हमारे परिवार के सदस्य हैं, उसमें हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं।